जय हिंद सभी को। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आपका पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सम्राट अशोक। अब हम लोग अशोक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो अशोक थे वो आपके मौर्य वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक जो थे उनका जन्म 304 ईसा पूर्व और मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी और ये मौर्य राजवंश के महानतम शासक में से एक थे। और इनका जो कार्यकाल था जब इन्होंने राजगद्दी संभाली तो वो 269 ईसा पूर्व और कब तक ये राजा रहे थे 232 ईसा पूर्व में। इनकी शासन अवधि यही जो आपको बताई गई 269 से 232 ईसा पूर्व। अगर इनके राज्याभिषेक की बात करें तो जब इन्होंने कुर्सी संभाली तो उस समय 269 ईसा पूर्व समय था, लेकिन इनका राज्याभिषेक जो था वो 273 ईसा पूर्व में हो चुका था। उसके 4 वर्ष बाद वास्तविक रूप से सत्ता इनके हाथ में आई थी। इसके बाद इनके पिता की बात करें तो बिंदुसार और इनके बाद के शासक कौन बने तो दशरथ मौर्य। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना और मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में। अगर इनकी समाधि की बात की जाए तो वो भी आपकी स्थित है कहाँ पर, पाटलिपुत्र। जीवन संगी यानी इनकी पत्नियों के बारे में बात करें तो देवी करुवाकी, पद्मावती, तिश्रक्षिता, अलग अलग जो धर्म के ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग नाम मिलते हैं। अगर इनके पुत्रों और पुत्रियों की बात करी जाए तो महेंद्र, तीवल, कुणाल इनके पुत्र और चारुमती और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। अगर घराने की बात करी जाए किस वंश से संबंधित है, मौर्य राजवंश से, और पिता आपको बताए गए बिंदुसार। जो माता थी इनकी उनका नाम था सुभद्रांगी रानी धर्मा। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं आपको। जो अशोक थे उन्होंने कलिंग पर अपने शासनकाल में 9वें वर्ष जीत हासिल की थी। जब इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया तो बहुत सारे लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से लोग ज़्यादा जख्मी हुए थे, बंदी बनाए गए थे। जब इन्होंने यहाँ पर युद्ध किया तो इन्होंने इनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था जब इन्होंने देखा कि इतना नरसंहार हुआ है। तो उस समय बौद्ध एक भिक्षु थे, नाम था उनका बुद्धगुप्त, नाम उनका बुद्धगुप्त। तो ये बुद्धगुप्त के पास गए और उन्होंने सलाह मांगी कि कैसे मैं इन सब चीज़ों से निजात पा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए और शांति को महत्व दीजिए। वहाँ से इनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया। जब ये राजगद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि इनकी माँ को राजगद्दी के लिए मार दिया गया था। इनकी पत्नी देवी इनकी पहली पत्नी थी और इन्हीं से इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने शिलाओं पर संदेश खुदवाना स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत का वह पहला शासक कौन सा था जिसने शिलाओं पर संदेश खुदवाना स्टार्ट किया था, वो था अशोक। अशोक ने 273 बीसी में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 वर्ष बाद उसका अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। यह पॉइंट आपको बता दिया गया है। जो शिलालेख थे, जो संदेश अशोक ने खुदवाए, वो टोटल 14 थे और ये 8 अलग अलग स्थानों से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। 8 स्थानों की बात करें तो सहवाजगढ़ी पेशावर में, मानसहरा हजारा में, कलसी देहरादून में, गिरनार जूनागढ़ में, इसके बाद धौली उड़ीसा में, जौगढ़ उड़ीसा में, फिर अरागुडी आपका आंध्र प्रदेश में और सोपारा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट और दिए गए हैं। जो अशोक थे इन्होंने दक्षिणी बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ी की 3 दीवारों पर लेख खुदवाया था और उसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को गुफादान किए जाने का वर्णन मिलता है। तो ये आपके जो अशोक के पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से इतना ही आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।